कि आपके भारत में अब बड़ी बीमारियां बहुत फैल रही हैं, सारे अस्पताल भरे पड़े हैं और इसका जो कारण है वो आप ही हैं। आपके लाइफ स्टाइल में छुपा हुआ है, आपकी बदलती सोच में छिपा हुआ है, आपकी आलस भरी लाइफ में छिपा हुआ है। मैं जो यहाँ जो इलाज करता हूँ, नाड़ी देख के बात पित्त कफ का एनालाइज करके उसी हिसाब से इलाज करता हूँ और उसमें भी मेडिसिन्स का कम प्रयोग करता हूँ। मेरा जो इलाज है वो थेरेपीज हैं, काउंसलिंग है और हल्की फुल्की होम्योपैथिक दवाइयाँ और हल्की फुल्की जड़ी बूटियाँ, इनसे मैं इलाज करता हूँ और बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक भी नहीं देता। मैं ज़्यादातर थेरेपी और हल्की फुल्की मेडिसिन, हल्की फुल्के किचन के हर्ब्स, उन्हीं से आप ठीक हो जाते हैं। मैंने देखा है, मैं दुनिया भर के मरीज सही कर रहा हूँ। और असली चीज़ जो है बीमारी का कारण वो है एलोपैथी दवाई के एंटीडोट और एंटीबायोटिक्स। अब आजकल क्या करते हैं आप लोग, आपको जरा सा जुकाम हुआ, बस आपने दवा खा ली जुकाम दब गया। जुकाम है क्या? आपके शरीर में जो दोष इकट्ठे होते हैं वो जुकाम के थ्रू बाहर शरीर फेंकना चाहता है। आप उसके सफाई की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं, दवाई जो लेते हैं वो आपकी उस प्रक्रिया को रोक देती है और जुकाम दब जाता है। वो एज इट इज़ जो है पड़ा रहता है शरीर में और उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद फिर वो एकदम एक बार उबाल मारता है और आपको बुखार आ जाता है। बुखार का मतलब है आपके शरीर में जो दोष इकट्ठे हैं उनसे हमारे सेल्स लड़ाई करके उनको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अब उस टेम्परेचर को जो है आप दवा से दबा देते हैं, वो आप काम पे चले जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है बुखार दब गया, वो लड़ाई रुक गई और दोष एज इट इज़ पड़ा रहा आपके शरीर में। तो जब वो दोष एज इट इज़ पड़ा रहेगा तो वो जो है बढ़ेगा और वो बढ़ेगा तो अब की बार तीसरी बार वो जो है भयंकर व्याधि के रूप में आएगा। जैसे डायबिटीज़ है, आपके मेटाबॉलिज्म को ख़राब कर देगा, वो आपके हार्ट में प्रॉब्लम कर देगा, आपकी नर्व्स में प्रॉब्लम कर देगा, आपके ब्रेन में प्रॉब्लम कर देगा। तो बड़ी बड़ी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए कि हम शुरुआती जो डिटॉक्स होता है हमारा शरीर, जो हमारे शरीर अपने आप स्वतः ठीक करने की प्रक्रियाएं हैं उनको हम रोक देते हैं। उनको रोकने से ये होता है बड़ी व्याधियाँ आती हैं। जबकि हल्का फुल्का इलाज है, जुकाम हो जाए तो अदरक है घर में, किचन की चीज़ें ही आपको ठीक कर सकती हैं। अदरक है, नींबू है, आप जो हमारे यहाँ कढ़ी बनती है, कढ़ी गरम गरम पी लेने से जुकाम 2 दिन में शांत हो जाता है, समझ गए। अदरक और शहद खांसी को ख़त्म कर देता है। तो ये बड़ी हल्की फुल्की चीज़ें हैं। बुखार है, बुखार 2-3 दिन में अपने आप शमन हो जाता है। बस आप हल्की सी पैरासीटामोल खा के जो है आप कर सकते हैं, कोई आफत नहीं है, समझ गए। पैरासीटामोल हल्की सी खा के आप बुखार को डाउन तो कर लें, लेकिन
भारी दवाइयाँ ना खाएं, एंटीबायोटिक वगैरह। एंटीबायोटिक सब देशों में बैन है, केवल इंडिया में ये थोक के भाव बिक रहे हैं और आप लोग खरीद रहे हैं, अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपनी किचन की चीज़ों, किचन भरा पड़ा है, हमारे ऋषियों ने सब्जियों में तरह तरह की चीज़ें डालने के लिए बोला है। मेथी है, अजवाइन है, हल्दी है, ये सब दवाएं हैं। हल्दी बड़ा बढ़िया एंटीबायोटिक है, उसमें करक्यूमिन होता है। तो इस तरह से कुल मिला के आप अपना ध्यान रखें। क्यों इतनी दवाइयाँ लेते हैं और भयंकर व्याधियों को अपना इन्विटेशन देते हैं? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे ऋषियों ने, मैं जब छोटा था तभी मैंने देखा ऐसी चीज़ें ईजाद की, जैसे हमको टाइफाइड हो जाता था, मोती झरा बोलते थे उसको वैद्य लोग, तो हमको खाना देना बंद कर दिया जाता था और हमें 4-5 दिन खाना नहीं दिया जाता था और गरम गरम चीज़ें दी जाती हैं ताकि मोती झरा बाहर निकल जाए। उसमें कूटू की रोटियां खिलाई जाती थी हमें और 6-7 दिन में मोती झरा शरीर पे दिखने लगता था। और उसके बाद बड़े आराम से मूंग की दाल से पथ्य शुरू होता था और 2 दिन में आदमी खाने पे आ जाता था स्लोली। तो जितना उसका शरीर वीक हो जाता था, 15 दिन में वो दमदार हो जाता था। तो ये था अपना सिस्टम, इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में जो है शरीर को बीमारी नहीं देखी जाती, उसका जो रूट कॉज शरीर में है उसका इलाज किया जाता था। तो आप लोग जो है ध्यान रखें इस चीज़ का। आप किचन में जो मसाले हैं उनका प्रयोग करें, जुकाम में, बुखार में, समझ गए। टाइफाइड में खूब कला दिया जाता था, समझ गए। काली मिर्च, लौंग, ये सब दवाएं तो हैं किचन में। आप काय को बार बार जो है टैबलेटें लेते रहते हो, इसीलिए भयंकर व्याधियाँ आप भारत में भरने लगी। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हल्का फुल्का सुबह व्यायाम करो, सवेरे समय से उठो, समय से सो, खान पान समय से करो, अवश्य मत खाओ। इनसे आपका स्वास्थ्य दमदार होगा और भयानक बीमारियों से आप बचोगे। और अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ। तो ऐसा ना, जो देश स्वस्थ होता है उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, समझ गए। तो इसलिए मेरी कामना है कि भारत में लोग अपने इंडियन सिस्टम को समझें और जो है उस पर अमल करें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत का एक नारा, एक स्लोगन, और हीलिंग इन होलनेस। मैं जो वेलनेस चलाता हूँ उसमें हीलिंग इन होलनेस मतलब संपूर्ण रूप से चिकित्सा बिना साइड इफेक्ट में करता हूँ। तो आपके स्वस्थ रहने की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। और विदा लेने के साथ साथ ही मैं आपसे कहता हूँ कि इस तरह से मैं वीडियो डालता रहूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं ये हेल्थ अवेयरनेस के वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।